हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सोमवार का ये व्लॉग है। सबसे पहले मैं आ गई हूँ मंदिर में। नाम मैं सुबह ही लेती हूँ और बस ठाकुर जी को स्नान करवाने आई हूँ। आजकल मैं गुनगुने पानी से स्नान इनको करवाती हूँ और एक लड्डू लेके आ गई हूँ इनके नाश्ते के लिए। और मैंने आज से इनको गर्म कपड़े पहनाना भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। और मैं संडे को जो ग्रॉसरी लेके आई थी तो वो सोच रही थी कि इसको इसकी जगह पे डाल दूँ। 15 दिन की ग्रॉसरी लेके आई थी, उसमें भी कई चीज़ें भूल गई क्योंकि माइंड अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। इनसे मैंने बोला था 2 किलो चीनी और ले लेना, चीनी और ले लेना, तो ये भूल गए तो मैं भी भूल गई। फिर ये बाजरे के आटे वगैरह भी लेने थे, बाजरे का खीचड़ा वगैरह भी लेना था, सर्दियों का आइटम। तो मक्के का आटा भी लेना था, बट रखा है 2 किलो, लेकिन मैं सोचूँ काफ़ी पुराना हो गया तो क्या पता सही रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 5 किलो ही मैं आटा लेके आई हूँ, ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ। 1 किलो इंडिया गेट के 2 बार राइस लेके आई हूँ। 1 किलो पोहा लिया है। आधा किलो ही चाहिए था लेकिन उधर पे था नहीं पैकेट, तो फिर मैंने 1 किलो ही ले लिया। आधा किलो मैदा लेके आई हूँ क्योंकि सब कुछ रखा है, बस मैदा ही थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा था तो इसलिए। और ये 1 किलो किनी वाले राइस लेके आई हूँ। और बोल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे खांसी आ रही थी, तो खांसी स्टार्ट होती है तो फिर खांसी का दौरा ही आ जाता है 1 घंटे वाला। और यहाँ पे 1-2 पैकेट मूंगफली के तेल के, 1 रिफाइंड ऑयल लाई हूँ ताकि कुछ तलने बुलने में यही यूज़ आता है। और ये 1 केजी घी लेके आई हूँ और पिछले महीने का भी रखा है, लड्डू बना लिए उससे तब भी रखा है और 15 दिन ही चलाना है। और ये लालगुड़ा चाय का पैकेट भी लेके आई हूँ। और ये गुड़ है ताकि कोई दिल किया टाइम पास करना हुआ तो मूंगफली की चिक्की बना ली, तिल की तिल पट्टी बना ली ऐसे। और ये मैं आधा किलो ही सर्फ लेके आई हूँ क्योंकि रखा था पतंजलि वाला, तो टाइड ले आई इस बार। 100 ग्राम जीरा और राई लेके आ गई हूँ, थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा था इसलिए। बाकी सारे मसाले रखे हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सब कुछ। और ये दाना मेथी लेके आई हूँ क्योंकि पिछली दाना मेथी से मुझे दाना मेथी उगानी है, तो थोड़ी बहुत ही ये ले आई हूँ। आधा केजी या 450 ग्राम होता है ये सॉस, क्योंकि इनको चाहिए होता है कुछ चीज़ों में, तो तब लेके आती हूँ, वरना मैं खाती नहीं हूँ सॉस। थोड़ी सी नमकीन लेके आए, बाकी आलू भुजिया रखी हुई थी तो नहीं लेके आए नमकीन इस बार। और ये पार्ले जी का बड़ा पैकेट है जिसमें से एक मैंने निकाल लिया है, तो ये लेके आई हूँ। और ये हींग मेरे पास रखी थी तब भी मैंने लिए क्योंकि हींग मैं बहुत यूज़ लेती हूँ। कसूरी मेथी थोड़ी बहुत थी तो ये ले लिया। अब मुझे याद नहीं रहता और क्या है, क्या मैंने दिखा दिया है क्या नहीं। ये विम जेल जैसा ही है बर्तन साफ़ करने का, बाकी साबुन वगैरह रखी है। वाइट टॉन लेके आई हूँ इस बार, फेयर एंड लवली लेके नहीं आई हूँ। जॉय का हाइड्रा जेल मॉइस्चराइज़र लेके आई हूँ। ईलू लगाती है वाइट टॉन, तो मुझे भी ठीक लगी क्योंकि सर्दियों में फेयर एंड लवली जो है काफ़ी ड्राई कर देती है, तो मैंने कहा मैं भी ये वाली ले लेती हूँ, तो इस बार ये लेके आई हूँ। इसके बाद जो है ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी लगातार लग के काम मैं नहीं करवाती हूँ। फिर इसके बाद ही मैं इनका टिफ़िन जो है वो बनाने लगूँगी। तो एक साथ ही 2 सब्जियाँ छौंक दूँगी और आटा लगा के एक साथ ही, और रात तक की रोटी बना दूँगी। और यहाँ पे सारी ग्रॉसरी जो है उनके डब्बों में भर दूँगी। तो इसके बाद मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि फिर ज़्यादा मेरा सर दर्द और कुछ ज़्यादा हो जाता है और फिर सांस भी जो है थोड़ा सा उकड़ने लगती है, तो धीमे धीमे ही काम करना पड़ता है। और गीजर जो है किचन का, उसका पाइप थोड़ा सा मैंने बताया ना किचन का, वो फेंक दिया था इन्होंने दिवाली पे, तो वो मुझे लगवाना है ताकि मैं गर्म पानी से बर्तन और कर पाऊँ। अभी तो ये सुबह सुबह तो ये थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, ये कर देते हैं, क्योंकि मेरा पानी में हाथ लगाना जैसे कि बस मान लो कि क्या ही हो गया। नहाती भी हूँ तो फिर मुझे खांसी का दौरा आ जाता है, तो नहाना भी थोड़ा सा वो होता है, लेकिन फिर भी मुझे सुबह सुबह ही नहाने की आदत है तो मैं नहाती हूँ। मेरी मम्मी बहुत मना करती है बट फिर भी मैं सुबह ही नहाती हूँ। मैगी ले आई थी थोड़ा सा, और इसलिए कि बस मैं इनका टिफ़िन दे देती हूँ। उसके बाद रात को मैं अकेले के लिए, मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता आजकल, तो भूख लगती भी नहीं है मुझे, तो फिर दिल करता है तो कभी मैगी बना ली या कभी कुछ ऐसे हल्का फुल्का ही, मैं भूख लगती है तो बना लेती हूँ वरना नहीं। हाँ, हालांकि ये मुझे डांटते हैं कि क्यों नहीं मेरे टिफ़िन के साथ ही तुम अपना भी बना के रख लेती हो, लेकिन नहीं हो पाता है। जितना आटा मेरा रोज़ लगाने की आदत है ना उतना ही लग पाता है, तो डॉग्स को भी देनी होती है मोटी मोटी रोटियाँ, उनकी भी बनाती हूँ, तो मेरी 2 रोटी के लिए आटा नहीं बचता और वो एक्स्ट्रा आटा मुझसे लगता नहीं है। ये सारी चीज़ें जहाँ की वहाँ रख रही हूँ। और साथ ही में ये जो पुरानी दाना मेथी थी इसको थोड़ा भिगो रही हूँ, तो मैंने सोचा था शाम तक इसको मैं लगा दूँगी, गमलों में डाल दूँगी, भूल जाएगी ना ये तब। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने शाम को ये काम नहीं किया था, इवन व्लॉगिंग भी नहीं की थी। अभी देखो मैंने कहा था ना मैं रेस्ट ले लेके करती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया है। उसके बाद जो है मैं खाना और वो बनाऊँगी।
तो जब सर्दियाँ आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पे खाना बनाने आई हूँ और ये देखो खांसी स्टार्ट है। इवन अगर मैं कोई दवाई लूँ उसके लिए भी पानी भी पी लूँ ना तो खांसी का दौरा आ जाता है मुझे। तो यहाँ पे भिंडी थी थोड़ी सी पाव भर, तो वो अभी के लिए बना लूँगी। अचारी भिंडी बेसिक मसालों के साथ, और बस अचार का मसाला मैं जो बना के रखती हूँ वो डाल देती हूँ तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा जब ये पक जाएगी तो बेसन भी डालूँगी। साथ ही में टिफ़िन के लिए मैंने पत्ता गोभी फ्राई जो है बनाया है नॉर्मल मसालों के साथ बस, और इनको भुजिया दे दूँगी और भिंडी भी बचेगी वो भी डाल दूँगी। और बस रोटियां साथ ही में बना दे रही हूँ अभी की भी और टिफ़िन की भी। तो बस वैसे तो ये बोलते हैं मैं आके हेल्प कर दूँगा, लेकिन इनको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है तो फिर मैं इनका वेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इनको फिर फटाफट निकलना होता है। जैसे ही आए खाया और ऑफ़िस के लिए निकलना होता है, तो इनको नहीं होता है टाइम। तो फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं इनके जाने के बाद मैं रेस्ट लेती हूँ, सो गई थी। सोने के बाद जब मैं उठी तो तबीयत भी ख़राब थी और मुझे घबराहट हो गई। अकेलेपन में मुझे बहुत घबराहट होती है। रात 12 बजे ये तो आते हैं, तो अकेले अकेले मेरे को बहुत हो रहता है और अभी मैं ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही, तो फिर मेरा टाइम पास होता नहीं है। और यहाँ पे मैं अगले दिन तुलसी जी की मंजरियाँ तोड़ रही हूँ, क्योंकि शायद अर्चना दीदी ने बोला था कि मंजरी नहीं होनी चाहिए तुलसी में। तो तुलसी जी की मंजरी अगर होती है तो शायद मैंने फिर नेट पे पढ़ा कि कष्ट होता है उनको, एक दो जगह से और मुझे पता चला, क्योंकि मुझे ये नॉलेज नहीं थी। तो मैं मंजरी जब अब देखती हूँ तो वो निकाल देती हूँ और वो मैंने रख लिए हैं, चाय मसाला में डाल दूँगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ वो जो पिछले दिन मैंने दाना मेथी भिगोई थी उसको लगाने के लिए। 3 गमले मेरे पास खाली रखे थे, बाकी तो सारे में मैंने पौधे लगा दिए थे। तो सब्जियों के लिए अब मैं गमला लेके आऊँगी। बीज रखे हैं दिवाली में इधर उधर हो गए हैं, तो फिर वो ढूंढने पड़ेंगे। अभी मेथी थी तो मैंने मेथी जो है भिगो रखी थी तो वो डाल दिए। खाद भी गमलों में थोड़ी सी डाल दी है। मिट्टी भी अब लानी है और गमले भी लाने हैं, तो एक टाइम पास हो जाता है, एक कंटेंट भी हो जाता है, दिल भी लगा रहता है। वरना अकेले जो है दिन बिताना, लाइफ बिताना बड़ा मुश्किल होता है। और इतने भरे पूरे माहौल से अब आई हूँ तो मेरा दिल घबरा जाता है कभी कभी। सर्दियों में अंधेरा भी जल्दी होता है ना, मेरा बहुत घबराहट हो जाती है मुझे कि मैं कितनी अकेली हूँ। ये होते नहीं है, और ये दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक होते नहीं है, 10-15 मिनट के लिए बीच में आते हैं। फिर मेरी जो है एक अकेले वाली लाइफ ही है यहाँ पे, बस चू चू होती है। तो मैं वापस अंदर आई हूँ और मैंने ये इस चम्मच से मेज़र किया। 1 चम्मच लौंग, 3-4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच इलायची, 1 चम्मच सौंफ, दालचीनी का 1 टुकड़ा, ये छोटा सा जायफल, तुलसी जी की मंजरी है, थोड़े से तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पैन ऑन किए बिना मैं ये सारे मसाले डालूँगी, तुलसी जी और तुलसी जी की मंजरी को छोड़ के। और ये सौंठ की जगह में सौंठ पाउडर डालूँगी। चाय मसाला ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा बना लेती हूँ। वैसे मुझे प्लेन चाय पसंद है, लेकिन कभी कभार इनको मसाले वाली चाय की इच्छा होती है, तो फिर ये अदरक और कूटने का झंझट नहीं रहता है। चाय मसाला बना हुआ होता है तो फटाफट डालो और मसाले वाली चाय तैयार हो जाती है। तंदूरी चाय भी बनाओ तो उसमें भी काम आ जाता है। तो बस ये सारे डाल के इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ताकि इनकी नमी भी निकल जाएगी, ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, खुशबू अच्छी आएगी। और बिल्कुल हल्का सा इन्हें सेकना है ताकि बस इनकी नमी निकल जाए, मतलब भूनना है। उसके बाद गैस को ऑफ़ करूँगी ताकि गरम पैन में और मसालों की गर्माहट में ही 2 चम्मच में सौंठ पाउडर डाल दूँगी, तो वो भी ड्राई रोस्ट हो जाएगा। और जैसे ही सौंठ पाउडर पड़ा इतनी मस्त वाली खुशबू आई। और आप चाहो तो गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हो। मेरे पास रखी थी, मैंने धो धा कर सुखा के रखी थी, लेकिन क्या हुआ ना, जब बारिशों का सीज़न आता है उस टाइम पे उन पे फफूंद आ गई थी, तो फिर वो मैंने फेंक दी थी दिवाली में। और ये तुलसी जी की मंजरी और थोड़ी सी तुलसी जी के पत्ते थे जो कि मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद सारे मसाले जो है थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तब उनको मैं इनका पाउडर बना लूँगी, तो चाय मसाला तैयार हो जाएगा। सारे मसाले ऐसे ही घर पे बना सकते हैं। पाव भाजी वाला भी मुझे बनाना आता है, बिरयानी बना लो और सांभर मसाला भी बना लो, सब घर पे इजीली बन जाता है घर पे रखी सामान से। तो गरम मसाला बन जाता है, बस थोड़े बहुत खड़े मसाले चाहिए, उन इधर उधर ही पलट के बस वो डालने होते हैं और हमारे मसाले तैयार हो जाते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।